हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीबी क्लासेस। स्टूडेंट्स जब भी एग्जाम देते हैं तो उनको एक चीज परेशान करती है कि जब भी एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उनको आंसर नहीं आते। अब उसके पीछे कई सारे रीजन है, लेकिन एक बहुत बड़ा रीजन है कि जब उन्होंने अपने एग्जाम की प्रेपरेशन करी थी तो टाइम अच्छे से मैनेज नहीं किया था कि कितना टाइम किस चीज को देना है। तब उनको याद आता है कि काश उस दिन, यार जिस दिन मैंने YouTube के शॉर्ट्स देखे थे वो 1 घंटा मैं पढ़ लेता, किस दिन मैंने Instagram की रील्स के ऊपर 1 घंटा वेस्ट किया, यार उस दिन मैं पढ़ लेता, वो कल ही मैंने अपने दोस्त के साथ WhatsApp पे चैट करी जो कि 2 घंटे तक चली, मैं उस टाइम पढ़ लेता तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आता और मैं आज इस एग्जाम में ज्यादा मार्क्स ले आता। लेकिन तब रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं है। इस चीज का हल ये है कि आप एग्जाम से पहले जब प्रिपरेशन करते हो तब आपका टाइम अच्छे तरीके से मैनेज होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, हर चीज डिफाइंड होनी चाहिए कि किस सब्जेक्ट को, किस टॉपिक को कितना टाइम कितने दिन में देना चाहिए। तो आज हम यही चीज डिस्कस करेंगे कि एग्जाम की तैयारी के दौरान आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो उसके लिए जो पहला स्टेप है वो है कि असेस योर प्रायोरिटीज, नो व्हाट ट्रूली मैटर्स एंड हाउ मच। हाउ मच का क्या मतलब है? सबसे पहले देखते हैं असेस योर प्रायोरिटीज का क्या मतलब है कि आपके पास तो कई सारे टॉपिक हैं। अब हमें ये नहीं पता चलता कि कौन सा पहले करें कौन सा बाद में करें। हम कहते हैं कि कहां से शुरू करें, पहले कंसेप्ट की क्लैरिटी करूं या जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं उनकी प्रैक्टिस कर लूं, या जो भी आता है उसको रिवाइज ही करता रहूं। मैं कहां से शुरू करूं, कैसे करूं? तो अपनी प्रायोरिटीज पहले डिसाइड कर लो। आप अपनी प्रायोरिटीज को डिसाइड करोगे तो उसके ऊपर कंटिन्यूअसली काम करना है आपने। और काम किस पे करना है? नो व्हाट ट्रूली मैटर्स एंड हाउ मच। मतलब कि कोई टॉपिक है जी, 2 टॉपिक है आपके पास, एक की वेटेज है 10% एग्जाम में, एक ही है 20% एग्जाम में। अगर आप इक्वल टाइम डिवोट करते हो दोनों के ऊपर तो वो जस्टिफाइड नहीं है। जिसकी वेटेज ज्यादा है, जो ज्यादा मैटर करता है आपके एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए, आपको उसके ऊपर ज्यादा टाइम डिवोट करना है। यही रूल है। रूल एक और है और वो ये है कि पहले उन चीजों को करो जो कि इमीडिएटली नेक्स्ट एग्जाम में आने वाली हैं, आपके नेक्स्ट हाउस टेस्ट में आने वाली हैं, आपके टर्म एग्जाम में आने वाली हैं। उसके साथ साथ उन चीजों को रिवाइज करो जो कि आपको नहीं आती हैं। उन कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से रिवाइज करो, पढ़ो उनको अच्छे से, डिटेल में पढ़ो जो चीजें नहीं आती हैं और जो चीजों की वेटेज ज्यादा है। जो जितना ज्यादा मैटर करता है उसके ऊपर उतना टाइम डिवोट करना है, ताकि जब आप एग्जाम देने जाओ तो अगर जिसकी वेटेज ज्यादा, उसके क्वेश्चन ज्यादा आ गए और आपको आता ना हुआ तो एकदम से मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, लेकिन आता हुआ तो मार्क्स बूस्ट कर जाएंगे। तो देखो कौन सा टॉपिक कौन से सब्जेक्ट में कितना मैटर करता है, क्या वेटेज है उसकी, उसके अकॉर्डिंगली ही हमने प्रिपरेशन करनी है। वेटेज ज्यादा तो उसके लिए टाइम ज्यादा, उसके लिए डिवोशन ज्यादा, प्रैक्टिस ज्यादा। फिर है जी प्रिपेयर टाइम स्लॉट्स। अब होता क्या है जी, मैंने सोच लिया जी मैंने करना है जी, मैंने टॉपर बन जाना है, मैंने प्रायोरिटी असेस कर ली अपनी, मैंने प्रायोरिटाइज कर दिया कि मैंने इस चीज को इतना टाइम देना है, मैंने फिजिक्स को इतना टाइम देना है, मैंने मैथ को उससे डबल टाइम देना है, मैथ मेरा कमजोर है और मैथ क्योंकि फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में, न्यूमेरिकल्स में अप्लाई होता है तो ज्यादा डिजर्व करता है टाइम। कर लिया जी मैंने सारा कुछ, लेकिन टाइम ही नहीं लग पा रहा। आज मैं सोचता हूं कि आज मैं करूंगा, आज पक्का रात को मैं 9 से 10 बजे तक करूंगा। जैसे 9 बजे तक कहता है कि यार आज नहीं, कल सुबह उठ के करूंगा, बिल्कुल फ्रेश माइंड। सुबह उठने में लेट हो गया, यार सुबह नहीं करूंगा, जैसे ही स्कूल से आऊंगा बैठ जाऊंगा, जो मर्जी हो जाए सारा कुछ बंद करके मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा। जैसे ही आप आते हो स्कूल से, 3 बजे 4 बजे स्कूल से आए तो आपको लगता है कि यार सुबह से गया हुआ था, थोड़ा सुस्ता लूं या अपने मैसेज जो भी अपने मोबाइल पे आए हुए हैं उनकी रिप्लाई कर दूं, तो तब टाइम निकल गया। फिर आप सोचते हो आज रात से पक्का, फिर रात को होता है कल सुबह से पक्का, तो ये कल कभी नहीं आएगा। उसका हल ये है कि आपको टाइम स्लॉट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे कि किस स्लॉट में मैं क्या सब्जेक्ट पढ़ूं। कि सुबह का कर लिया कि सुबह मैं उठा, स्कूल जाने के लिए मैंने 7 o'clock तैयार होना है, तो 7 o'clock से आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले पढ़ने बैठ गए। उन चीजों को जो कि आज स्कूल में होने वाली हैं आपने उनको कह लो कि एक फर्स्ट रीडिंग दे ली, ताकि आपको ओवरऑल पता चल गया कि क्या आइडिया है। जब टीचर क्लास में बताएगा डिटेल में तो आपको अच्छा समझ आएगा। उसके बाद स्कूल से आए, स्कूल से आके आपने 1 घंटा सोच लिया कि ये 1 घंटा मैं उन चीजों को रिवाइज करूंगा जो कि स्कूल में पढ़ाया गया। फिर रिफ्रेश होने के लिए थोड़ा खेल लिया, थोड़ा ठीक है जी टीवी देख लिया। उसके बाद में 1 घंटा रख लो कि मैंने क्वेश्चंस करने हैं, होमवर्क भी करना है आपने। फिर
डिनर करने के बाद में आप टाइम रख लो। तो ये एक आइडिया है, मतलब आपको टाइम स्लॉट प्रिपेयर करने पड़ेंगे कि किस टाइम पे मैं पढ़ूंगा और कितनी देर तक पढ़ूंगा, और फिर डिसिप्लिन्ड और डिटरमिन्ड रहना है कि मैंने उस टाइम के दौरान इसी सब्जेक्ट को पढ़ना है। ठीक है जी। एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि कुछ ऐसा हम बना सकते हैं, मैं नहीं कहता कि यही चाहिए, लेकिन हम इससे आइडिया ले सकते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे को ऐश। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे आप टाइम को कैसे डिवाइड कर सकते हो। ऐसे ही करना है, वो आपके अकॉर्डिंगली है, क्योंकि आपकी लिमिटेशन, आपकी स्ट्रेंथ आपको पता है कि मैंने इंग्लिश के ऊपर 1 घंटा रोज का लगाना है या 2 घंटे मैथ्स के ऊपर लगाने हैं, मैंने सुबह को पढ़ना है या मैंने शाम को पढ़ना है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप स्लॉट्स डिवाइड कर सकते हो कि सुबह उठे, एक दिन इंग्लिश कर ली, एक दिन मैथ्स, एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, बायो और हिंदी कर ली, पंजाबी कर ली, या जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी कर ली, सोशल स्टडीज, जो कुछ भी आपको लगता है कि मुझे पढ़ने की जरूरत है। अगले हफ्ते आपने इंग्लिश मैथ अगर इनफ कर लिया तो आप इसकी जगह सोशल स्टडीज, इसकी जगह ज्योग्राफी, कुछ भी कर सकते हो। फिर आप स्कूल चले गए, स्कूल से आए, 3 बजे आए, 4 बजे तक जो कुछ भी खाना वाना खाया, सारा कुछ किया, फिर होमवर्क कर लिया। होमवर्क करके 5 बजे फ्री हुए रिफ्रेश करने के लिए, 5 से 6 खेले, टीवी देखा, अपनी चैट करी, आपने यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स देखे, कॉमेडी मूवी देखी, उसके बाद में 6 से 7 रिचार्ज हो गए, वापिस आ जाओ। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस, जो कुछ भी आपको स्कूल में पढ़ाया गया, जो कुछ भी आपने कंसेप्ट क्लैरिटी मॉर्निंग में करी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करके देखो कि कितना अंडरस्टैंड करते हो अपने आप को। जब तक आप अपने आप को मॉनिटर नहीं करोगे, कंसेप्ट की क्लैरिटी का कोई फायदा नहीं है अगर आपको अप्लाई ना करने आए। उसके बाद में रिवीजन करो, रिवाइज करो कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं रियली जो मैंने अंडरस्टैंड किए थे, और फिर यहां पे अगर आपसे कुछ गलती हुई तो ऐसी कौन सी चीजें जो मुझे दोबारा जाननी चाहिए। तो ये एक तरीका होता है, पहले इनपुट लो, फिर अपने आप को टेस्ट करो, फिर देखो क्या प्रॉब्लम्स आई, उनका क्या हल है, फिर रिवाइज करोगे तो वो कॉन्सेप्ट ज्यादा पक्का हो जाएगा। अब इसको आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, जैसे भी आप चाहो कि रिवीजन का टाइम मैंने 1 घंटा देना है या मैंने आधा घंटा ही देना है, मैंने 6 PM to 7 PM टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करने हैं, या मैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन पहले कर लूं, होमवर्क इस टाइम पे करूं, वो आपके ऊपर है। लेकिन जब तक आप स्लॉट्स प्रिपेयर नहीं करोगे तब तक आप डिसिप्लिन्ड नहीं बनोगे। रैंडमली आप नहीं सोच सकते चलो आज 2 घंटे पढ़ लूंगा, कौन से 2 घंटे, वो आगे से आगे ट्रांसफर होते जाएंगे। दिन में चाहे 50 मिनट 60 मिनट पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो। अगर आप 3 घंटे 4 घंटे डिवोट कर सकते हो स्कूल के बाद, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अब आपने अपनी प्रेफरेंस सेट कर ली, उसके बाद टाइम टेबल डिसाइड कर लिया। टाइम टेबल में डिसाइड कर लिया जी कौन सा सब्जेक्ट मंडे को कितने बजे कितनी देर तक पढ़ना है, सारा कुछ कर लिया। और उसके बाद में आपने अपना एक गोल तैयार कर दिया मोटिवेट होके कि मैंने 1 महीने के अंदर अंदर विद इन 1 मंथ मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद मैं रिवीजन पे रिवीजन करूंगा, 10 से 12 बुक्स और लेके आऊंगा, जितने न्यूमेरिकल्स हैं, जितने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ब्लैंक, सारे सॉल्व कर दूंगा। उसके बाद कहीं से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रह जाएगा जो कि मेरे एग्जाम में आ सके, और जितना मैंने किया होगा उसी में से आएगा, तो मैं तो 100% मार्क्स ले आऊंगा। तो ये ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए वर्क नहीं करता। अपने गोल रियलिस्टिक सेट करो, क्योंकि ऐसा होता है जब इतनी ज्यादा मेहनत की हम पहले सोच लेते हैं कि हम करेंगे, और अगर किसी रीजन से नहीं हो पाती तो हम बर्नआउट हो जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और हमारे अंदर एक सेल्फ डाउट पैदा हो जाता है कि अगर हम कर रहे हैं तैयारी और मुझसे हो नहीं पा रही और बाकी स्टूडेंट है वो तो 1 महीने में कर लेते हैं, तो इसका मतलब मुझ में कोई कमी है। तो वो चीज अपने ऊपर हावी नहीं होने देनी। आपको अपनी स्ट्रेंथ और लिमिट पता है। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा मैटर करेगी। क्वालिटी का मतलब यह है कि कितना डेप्थ में आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है, क्योंकि आमतौर पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या होती है, जल्दबाजी में सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और बाद में जब एग्जाम में जाते हैं तो उनको समझ नहीं आती कि कौन सा कॉन्सेप्ट मैं कैसे अप्लाई करूं, किस आंसर को मैं कैसे कंपाइल करूं। क्वेश्चन आ गया जी मैथमेटिक्स का, अब देखा तो हुआ है सारा कुछ, लेकिन कंफ्यूज हो गए यार ये एलसीएम का क्वेश्चन है या एचसीएफ का, लेंथ निकालनी आ गई, किसी चीज की हाइट निकालनी आ गई, तो ज्योमेट्री का फॉर्मूला लगेगा या ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा, बायोलॉजी की कोई टर्म आ गई, तो आपको अचानक ये समझ में नहीं आ रहा कि यार ये ह्यूमंस के ऊपर एप्लीकेबल थी या एनिमल्स के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर।
तो ये सारी कंफ्यूजन में अगर आप वाइल्ड गैस तुक्का मार के आओगे तो आप क्वेश्चन को गलत कर लोगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको दो आंसर के बीच में हमेशा कंफ्यूजन रहेगी कि यार ये भी ठीक लग रहा है वो भी ठीक लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को डिटेल में क्लियर नहीं किया था, आपने जल्दबाजी करी। तो अपने गोल रियलिस्टिक रखो, जब आपको लगे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी अच्छे तरीके से होगी तब अगला टॉपिक पढ़ो। उसके हिसाब से अगर आप तैयारी करोगे तो आपको एग्जाम के बिल्कुल पास जाके ज्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आप चाहे 10, 20, 50 बुक्स कर लो, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है तो वहां किसी न किसी क्वेश्चन में फंस जाओगे और आपको लगेगा कि मेरी मेहनत का मुझे टोटल जो एफर्ट का रिटर्न नहीं मिला। ठीक है जी। उसके बाद आगे जो एक और स्टेप है जो हम कर सकते हैं वो होता है बी फ्लेक्सिबल। अब आप कह रहे हो जी पहले टाइम टेबल बना दिया, बोला कि इस टाइम पे पढ़ो, 2 घंटे के लिए पढ़ो, 1 घंटा, अब कह रहे हैं जी फ्लेक्सिबल। अब फ्लेक्सिबल क्यों? फ्लेक्सिबल इसलिए कि कभी हो सकता है कि आप पढ़ने बैठे, अचानक से कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया, कोई आपका रिश्तेदार आ गया घर पे, अब आपको उसके साथ 1 घंटा बैठना था तो रह गया जी टाइम। कभी ऐसा हो सकता है कि अचानक से कोई जरूरी फोन कॉल आ गई। कभी हो सकता है कि गर्मियों के दिनों में आप प्रिपरेशन कर रहे हो और लाइट चली गई, अब इतनी गर्मी में पढ़ा नहीं जा रहा, जनरेटर घर पे है नहीं तो गर्मी लगेगी। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि आपकी कंसंट्रेशन नहीं बनने देती। हो सकता है कि आपके पड़ोस में डीजे चल रहा है तो वो इतना नॉइजी है, उसकी आवाज से आप इतने परेशान हो गए कि आपका फोकस ही नहीं बन पा रहा। तो उस दिन के लिए वो पढ़ाई अच्छे से अगर नहीं हुई तो ना फ्रस्ट्रेट होना है, ना अपना कॉन्फिडेंस लूज करना है, उस चीज को अगले दिन कवर करना है। फिर ये सोच के चलना है कि अगले दिन ये घाटा पूरा करना है कि अगर आज 1 घंटे का लॉस हुआ है तो कल को मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, वो 2 घंटे निकालने हैं। तो इतने फ्लेक्सिबल रहो, ये नहीं है कि मंडे को जो करना था उस दिन हो नहीं पाया तो आज तो ट्यूसडे का दिन है, आज तो मैं ट्यूसडे वाला करूंगा। हो सकता है कॉन्सेप्ट्स में कुछ कनेक्शन हो तो एक नहीं पढ़ा तो दूसरा आपको समझना है। तो इस चीज को अवॉइड करो कि वो इतने रिजिड हो जाओ कि बस यही करना है क्योंकि टाइम टेबल में मैंने ट्यूसडे को ये लिख दिया था, मंडे को नहीं हुआ तो वो ट्यूसडे को एक्स्ट्रा टाइम लगा के कवर करना है। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखो। लेकिन ये नहीं है कि एक महीना छोड़ो कि अगले महीने पढ़ लेंगे। वो जब कहते हैं कि कल नहीं आता तो अगला महीना कहां से आएगा। ठीक है जी। तो आपने प्रायोरिटी सेट कर ली, टाइम टेबल सेट कर लिया, सारा कुछ हो गया, पढ़ने लग पड़े, अपना रियलिस्टिक गोल बना लिया, सारा कुछ हो गया। और जब पढ़ने बैठे आप तो उस टाइम पे आपको लगा कि यार थोड़ा सा रिचार्ज हो लेता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक था, दिमाग खराब हो गया। अब ऐसा करता है थोड़ी सी कॉमेडी क्लिप्स देख लेता हूँ यूट्यूब के ऊपर, थोड़ी सी रील्स देख लेता हूँ, 2 से चैट कर लेता हूँ। चैट करते करते टॉपिक कहीं और चला गया, आप किसी और चीज पे बात करने लगे आगे से आगे, फिर आपने उसको कॉल लगा ली, बोले चैट में टाइम खराब हो रहा है, कॉल से बात करते हैं। आप कॉमेडी मूवी देखने लगे तो करते करते आपने 1-2 घंटे बर्बाद कर लिए, जबकि ब्रेक थोड़ी होनी चाहिए थी। तो इन चीजों के कारण बहुत ज्यादा टाइम खराब होता है बच्चों का। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि हम पढ़ने लगते हैं, डिटरमिन्ड हो गए, सोच लेते हैं कि टारगेट ये है कि आज इतनी देर पढ़ना है, लेकिन बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाती है। तो उस डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है। जब भी आप पढ़ने लगो अपने फोन को हो सके तो स्विच ऑफ ही करके रख दो, नहीं तो साइलेंट मोड पे रख दो। जिसका भी कॉल है उठाना नहीं है, बाद में उठाना है। टीवी वाले रूम में बैठना ही नहीं है, दूसरे रूम में बैठो कि कोई और भी आ गया अगर टीवी लगा दे और आपको लगे ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है और फाइनल है जी वर्ल्ड कप का, तो मैंने तो देखना ही देखना है, तो वो डिस्ट्रैक्शन ही है आपके लिए। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। इसके बाद कभी कभी ये हो जाता है कि जी आप पढ़ने बैठे और आपका मन नहीं किया तो आपने सोचा चलो 1 घंटे बाद से 2 घंटे बाद से उतनी देर तक मैं ऐसा करता हूं, बाहर जाके खेल आता हूं। लेकिन खेलने में इतना मजा आया कि आप आए ही रात को, तो उस दिन के जो 2-3 सब्जेक्ट थे वो सारे के सारे गए। तो इन डिस्ट्रैक्शन से बचना पड़ेगा, अपने आप को बहुत डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को डिसिप्लिन नहीं रखोगे, ये टाइम टेबल बनाने का, प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करने का, इस चीज का कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज है पढ़ने के लिए। इसीलिए आपके स्कूल में, कॉलेज में टाइम टेबल सेट होते हैं कि कौन सा लेक्चर कितने बजे होगा, कहां पे होगा, किसका प्रैक्टिकल होगा, एक हफ्ते में कितनी थ्योरी के लेक्चर, कितने प्रैक्टिकल के होंगे, और हर रोज ऐसा चलता है। वो डिसिप्लिन रखते हैं आपको, आपका मोमेंटम टूटना नहीं चाहिए। तो जितनी भी ऐसी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको कंट्रोल करो, उनके ऊपर कंट्रोल रखना है। वो डिस्ट्रैक्शंस आपकी प्रिपरेशन के बीच में आनी नहीं चाहिए। जब भी आप ऐसे करने लगो तो आप अपने मम्मी पापा को बोल दो कि मैंने 1 घंटे के लिए पढ़ना है, मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो वो खुश होंगे कि उनका बच्चा अपने और उनके सपने पूरे कर रहा है।
तो अपने सपने पूरे करो, अपनी प्रेपरेशन के ऊपर फोकस करो। और अगर आपको लगता है कि बाकी सारा कुछ मैं कर लेता हूं, प्रेपरेशन अच्छी कर लेता हूं, उसके बाद से भी कुछ सिली मिस्टेक्स ऐसी हैं जो कि मुझसे मैथ के एग्जाम में हो जाती हैं, तो उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो, जो कि हमारी साइट में आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे। सो हैप्पी लर्निंग। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।